अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसके आपकी बुक में दो न्यूमेरिकल हैं और दोनों ही बहुत अहम हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपने समझना है इसको। और इंशाल्लाह इसी लेक्चर में इस न्यूमेरिकल की जो सिमुलेशन है वो भी इंशाल्लाह आपको हम दिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्ले करके देखते हैं सर्किट को। तो इसमें आपको पता लग जाएगा। देखें I1 R2 और ये करंट कौन सी करंट इसमें से गुजर रही हैं। देखें ऊपर ये वेव फॉर्म्स हैं इसकी करंट्स की और वोल्टेज की। V1 में से जो वोल्टेज गुजर रहे हैं उसका कलर देख लें आप, V2 में से देख लें सोर्स में से वो कौन सा करंट है। इसी तरह जो I1 में से आपका करंट गुजर रहा है वो 0.6 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, और वो ही करंट आपका R1 में से ग्रीन कलर का ये ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा 0.6 एम्पेयर। इसी तरह आपका जो I2 है 0.7 एम्पेयर गुजर रहा है। ये देखिए बैटरी के पास थोड़ा सा लिखा हुआ है 0.7 एम्पेयर, और ऊपर भी देखें आप लिखा हुआ है, ये देखें इस जगह पर 0.6 0.7 एम्पेयर। और जो इसमें से करंट गुजर रहा होगा वो कितना आपका तकरीबन 1 एम्पेयर गुजर रहा होगा, 0.1 एम्पेयर सॉरी। तो इसी सर्किट में सिर्फ आपको ये दिखाना था कि करंट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, ताकि आपको न्यूमेरिकल के अच्छी तरीके से समझ आ सके। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसकी। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो को आसानी से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। देखें जी, इनको सबसे पहले आप कोई नाम दे लें। इनके जो नोड्स होते हैं उन पर आप कोई नाम दे दें। जैसे ये एक नोड बनती है, ये भी एक नोड बनती है, इनको आप कोई भी नाम दे लें। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ ये ए है, ये बी, ये सी, इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये कर लेना आपने सबसे पहले। अब देखिए ये 4 वोल्ट है, हमें पता है कि करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये देखिए करंट कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इसमें से जो करंट गुजरा होगा, मैं इसको कह देता हूँ ये जो करंट है वो है I1। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करंट गुजर रहा होगा, 4 में से I1 और स्टैंड में से I1। इसी तरीके से जो मेरे पास दूसरा सर्किट है, ये दूसरा मैश है, ये भी एक मैश है, वो भी एक मैश है। तो जो DI वाले हैं वो सब सर्किट ही समझे तो इतना काफी है। अच्छा, तो ये देखिए पॉजिटिव से इस तरह चलता है, ये करंट इस तरह जाता है, इस रेजिस्टेंस में होता है, फिर इस रेजिस्टेंस में, फिर ये नेगेटिव से वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखें अब इस 10 ओम की रेजिस्टेंस में से, 10 ओम की रेजिस्टेंस में से दो करंट गुजर रहे हैं एट ए टाइम। ये I1 है और ये क्या है, कोई आपका I2, उसको मैं I2 का नाम दे दिया। इस 10 ओम की रेजिस्टेंस में से एट ए टाइम दो करंट गुजर रहे हैं। कौन कौन से गुजर रहे हैं देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ ये कोई एक रोड है, ठीक है, यहाँ से लोग आ भी रहे हैं और यहाँ से लोग जा भी रहे हैं, यानी कि आपस में उनकी क्रॉसिंग हो रही है। इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस में से करंट की क्रॉसिंग हो रही है, किस किस की, I1 और I2 की। ठीक है, लेकिन I1 और I2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है इस सर्किट में या इस न्यूमेरिकल में, वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक हमने क्या रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरने वाला करंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने नाम दे दिए इनको, और करंट के जरिए आपको बता भी दिए किस रेजिस्टेंस से कौन सा कितना एम्पेयर सॉरी कौन से एम्पेयर करंट गुजर रहा है, यानी कि I1 गुजर रहा है या I2 गुजर रहा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से आपको समझ लग जाएगी इसकी। अब ये देखें कि ये आपका I1 है। देखिए मैंने ये देखें, आप लीविंग करंट या एंटरिंग करंट जो होता है आप उसको माइनस भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से आपका करंट चला, आप चाहे इसको लिख लें +4 वोल्ट लिख लें, चाहे आप इसको इज इक्वल टू इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, दोनों में से एक सेम ही बात बन जाएगी। देखें जी, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इज इक्वल टू 4 कर लेता हूँ। जो भी वोल्टेज होंगे आपने इज इक्वल टू 4 कर लेना है। ठीक है, आप इसको 4 नहीं +4 भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, दूसरा तरीका है इसका। आप इज इक्वल टू 4 कर लें जस्ट। अच्छा जी, ये इस तरीके से करंट गया इसमें से, I1 किस में से गुजर रहा है 4 में से। ठीक है, तो इधर मैं लिख दूंगा जी, ये देखें I1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, देखें आपका फॉर्मूला होता है I और R, V इज इक्वल टू IR। हमने वोल्टेज की फॉर्म में इसको लिखना है। अब I1 क्या है, करंट है, I1 लिख दिया मैंने उसकी जगह पर। ठीक है,
और आर, ये देखें आर क्या रेजिस्टेंस थी 4, ये मैंने 4 लिख दिया, यानी कि इसको आईआर की फॉर्म में या वोल्टेज की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। इसको लिख दिया है मैंने। आगे क्या करना है मैंने, प्लस, अब ये देखें ये करंट इस तरीके से ऐसे आ रहा है। अब ये देखें इस 10 ओम की रेजिस्टेंस में से दो करंट गुजर रहे हैं, I1 और I2। तो अगर आप I1 के लिहाज से कर रहे हैं तो I1 माइनस I2, अगर I2 के लिहाज से कर रहे हैं तो I2 माइनस I1 कर देना आपने। मैं I1 के लिहाज से कर रहा हूँ, ठीक है, ये I1 करंट मैंने लिया हुआ है, इस वजह से मैं क्या करूंगा 10 इंटू I1 माइनस I2, बस ये पहले, ये आपकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना, ये आपकी कोई इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, कोई सिंपलीफाई कर देता हूँ। देखिए जी, ये आ जाएगा 4I1 प्लस 10I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये वोल्टेज है, इसलिए देखें वोल्टेज की फॉर्म में ये भी सारा वोल्टेज की फॉर्म में है। ठीक है, आपको आगे जाकर पता आ जाएगा। अब देखें जी, अब इसमें हमने करना क्या है, ये I1 है, ये भी I1 है, ये कितना हो जाएगा 14I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये आपकी क्या आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी क्या आ गई जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरीके से इसकी इक्वेशन बना लेंगे। देखिए जी किस तरीके से बनाएंगे हम, इज इक्वल टू क्या कर देंगे जी, पहले 2 वोल्ट, ये वाले, ये करंट गुजरा इस इधर से आया, इधर से ऐसे गुजरा, इसमें से 10 ओम में से 10 इनटू I2 के लिहाज से कर रहे हैं तो I2 माइनस I1। ठीक है जी, ये समझ आ गई आपको। आगे आपने क्या करना है जी, प्लस, प्लस ये करंट यहां से चलता चलता यहां पर आ गया, इस 5 ओम की रेजिस्टेंस में गुजरा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको कर दें जी 5I1 कर दें, या I2 मल्टीप्लाई भी कर दें 5 कर दें, ठीक है। वरना इस तरह नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं 5I2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने इस तरह लिख दिया। अब ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, 10I2 माइनस 10I1 प्लस कितना हो गया 5I2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया। अब ये देखें ये भी I2 है, ये भी I2 है, इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाता है आपका 15I2 माइनस 10I1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब ये देखें, इनका आप या कंपैरिजन कर दें या किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के इक्वल कर दें तो क्या होगा आपका, ये आपस में कोई खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, अब इस पूरी रकम को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 13 हो जाएगा, ये 20, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद मैं इसको किसी तरीके से सिंपलीफाई करूंगा। इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को इधर में लिख देता हूं जी, इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 15I2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10I1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा जी 30I2 माइनस ये कितना हो जाएगा जी 20 में जाएगा I1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ गई, इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये देखें, इस पूरी जो ये क्वेश्चन है आपकी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें जी 3 से, आप देखें मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। आप लिख दें इक्वेशन, आपने क्या लिखना है कि इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई बाय करवाया 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, देखें जी मैं इधर लिख देता हूं जी 3 इंटू ये देखो 14I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये याद है, हम देखें हम इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इस 4 से भी आपने करवाना है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करवाना भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, इसको हम करते हैं जी, ठीक है। 3 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 42I1 माइनस ये आ जाएगा 30I2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये I2 और ये वाला I2 बराबर हो गए,
तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे, किसी एक हमारे पास वैल्यू, कोई एक वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी हमारे पास I1। अब इनको आप क्या कर लें, ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 4, ठीक है, ये 3, इधर लगेगा 3 और 4। अब सबसे पहले आप इसी को लिख लें, 42I1 माइनस 30I2 इज इक्वल टू 12, ठीक। अब इसको लिख लें, लेकिन आप तरतीब से लिखना है, I2 के नीचे I2, I1 के नीचे I1। ये देखिए 30I2 30I2 30I2। उसके बाद ये देखें जी माइनस का 20 I1, ये क्या था, प्लस का था, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखें कितना है जी, ये 4, यहाँ आप लिख दें 4। अब ये देखें, इनको करें जब हम माइनस करते हैं कितना आ जाता है 22I1। अब ये आपस में खत्म हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, देखें जी 12 और 4 16 वोल्ट। अब इधर से हमने निकालनी है I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें 22 डिवाइडेड बाय 22 16 ये आ जाएगा जी I1 इज इक्वल टू, अब देखें ये कटता है, इसको काट दें हम, 2 पे काट दें, 8/11, ठीक है। तो ये तकरीबन बन जाएगा आपके पास 0.6 एम्पियर, यानी कि I1 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 0.6 एम्पियर, आगे 0.6 एम्पियर। अब इस I1 को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन, अब मैं क्या कहूंगा जी, put the value of I1 in equation 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, I1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये देखें जी, आप इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 14I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है जी। अब मैंने I1 की वैल्यू पुट की यहाँ पर, अब ये क्या होगा जी, आपका देखें, ये नेगेटिव का उसको इधर ले जाए, इस 4 को इधर ले आए, ये 14 0.6 माइनस 4 वोल्ट, इसको मैं इधर लाकर माइनस कर दिया, इस वाले माइनस वाले रकम को मैंने इधर जाकर प्लस कर दिया, ये हो जाएगा 10I2, ठीक है। तो अब इस I2 को मैंने इसके साथ 10 को खत्म करना है, तो 10 डिवाइड, इधर भी 10 डिवाइड कर दूंगा, ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.7 एम्पियर, ठीक है। ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, 0.7 एम्पियर करंट आ जाएगा आपका I2, ठीक है। उसने क्या कहा था, मैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। अब I1 और I2 तो हमने फाइंड कर लिया है, अब इनके अपने डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी रेजिस्टेंस में किस तरीके से करंट गुजर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना, देखें A और B। अब सबसे पहले आप लिख लें I1 कितना है आपके पास 0.6, I2 कितना है 0.7, ठीक है। अब देखें आपने, देखें A से B, अब ये देखें आपने लिखना क्या है, देखें ये जैसे इधर मैंने पॉइंट लिखते थे, लिखते हैं आप A B C और D, या तो आप पॉइंट्स के लिहाज से लिख लें कि A से B करंट कौन सा गुजर रहा है, I1 गुजर रहा है तो I1 की वैल्यू लिख दें, या फिर आप ये लिख देंगे 4 ओम के रेजिस्टेंस से इतना करंट गुजार रहा है, वो भी ठीक है। अब ये देखें आपने क्या लिखा, आप इधर लिख दें जी करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 4 ओम में से ये देखें कौन सा करंट गुजार रहा है, I1 गुजार रहा है, तो I1 कितना है जी, I1 इज इक्वल टू आप करते हैं 0.6 एम्पियर। इसी तरह आप लिख दें करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, तो I2 गुजर रहा है, तो इधर लिखते हैं आप I2 इज इक्वल टू, I2 में से कौन सा 0.7 एम्पियर, वो लिखते हैं आप। अब 10 ओम की रेजिस्टेंस में से करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस में से कितना गुजर रहा है, आपने करना है जी, जो वैल्यू ज्यादा होती है ज्यादा में से आपने कम को माइनस कर देना है। अब ज्यादा हमारे पास I2 है, ये है 0.7 और ये है 0.6, तो आप क्या कर देंगे I2 माइनस I1,
तो ये आएगा 0.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.1 आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आई होगी। तो कैलकुलेशन में अगर कोई आपको मसला होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में मसला होता है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।